ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मांगते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। गीत है ना, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। तो बाबा कहते बच्चे शुक्रिया मांगते हैं पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मांगते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान सीख व प्रेम से उपस्थित है, वो ही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी। हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक ही नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको नालायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नर्क का लायक कौन बनाते हैं। वे तो समझते हैं कि गति सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप, नहीं तो वहां के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हम पतित है, यह दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है। कायदा भी है बाप को ही आकर परिचय देना है, यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहां बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों। अगर बाबा परम नाम बैठे लायक बना सकते तो इतने नीचे जो नालायक बन गए हैं वो बनते ही क्यों। लायक बनते चले जाते ना, नालायक इतने होते ही नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए यह भी अकल होना चाहिए। शिवाय नमा भी जरूर है, वही माता पिता ऊंच से ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर तो एक है जरूर, निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले पहले तो परिचय देना पड़े अलफ का। ये युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया। वह भगवान कौन है, पहले अलफ की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया, सत्युगी राज्य कैसे स्थापन किया, प्रश्न उठता है ना। तो किसी के द्वारा आके तो बनाएंगे ना ये सब। हेवन का रचयिता कौन है, जरूर हेवनली गॉड फादर ही होगा। वह निराकार होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। तो ये प्रश्न जो पूछे ना, राजाओं का राजा कैसे बनाया, सत्युगी राज्य किसने स्थापन किया, हेवन का रचयिता कौन है, तो पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़े। कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वह भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे। जब सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा विष्णु महेश को रचा जाता है तो ये स्थूल वतन वाले अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं। गाया जाता है देवताए नमः, वह है शिवाय नमः, मुख्य है ही यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे ना, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले यह बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराए, आओ
तुमको फादर का साक्षात्कार कराए। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाप ही गीता के भगवान है। नंबर 1 बात यह है, ये कृष्ण भगवानुवाच नहीं है, रुद्र भगवानुवाच व सोमनाथ शिव भगवानुवाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी तो अपनी अपनी है ही, एक ना मिले दूसरे से। एक की जीवन कहानी दूसरे की जीवन कहानी से नहीं मिलती है, मिलती है? तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है, परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है, वह बाप है, यह बच्चा है, वह हेवनली गॉड फादर है, ये हेवनली प्रिंस है। यह बिल्कुल क्लियर कट समझाना है। समझा क्या समझाना है? हाँ, गॉड फादर और सत्यु का सबसे पहला प्रिंस, दोनों की अलग अलग कंट्रास्ट समझाना है कि कौन है, क्लियर करके समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो? पूछते हैं ना तुमसे, क्या कहते हो? क्या कहते हो? अरे हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानते हैं, सभी शास्त्रों को थोड़ी मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र हैं जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात जो जानने की है वो क्या है? बाप को जानना। मुख्य बात तो क्या है? बाप को जानना, जिससे वर्षा मिल रहा है। और विशेष बाबा अटेंशन की जरूरत है कि बाप को जाने कि बाप कौन है। इसमें भी सब जो बैठे भी है ना बच्चे, वो भी नंबरवार है। बाबा कहते वर्षा शास्त्र से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े कि गीता का भगवान कौन है, उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए होगा ना, भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बाप का परिचय दे और ये दिखाओ, बरोबर मैं निश्चय करता हूँ ये हमारा बाप है। ये लिखा लेना चाहिए कि बरोबर मैं निश्चय करता हूँ कि ये हमारा बाप है। पहले पहले समझाना शिवाय नमः, तुम माता पिता हम बालक तेरे, महिमा भी उस एक बाप की है। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है ये तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है ना उनको ही फल मिलेगा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, पर तुम्हारे में भी ना, तुम्हारे में भी ना, इतना सब समझाता है बाबा, फिर बीच में कह दीजिए तुम्हारे में भी ना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते, सब एक जैसा नहीं जानते, सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वे हैं। जगत अम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं ना, ईव को मदर कह देते। राइट वे में ईव कौन है ये तो कोई नहीं जानते, बाप बैठो समझाते। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में टाइम तो लगता है। कोई सोचो एकदम फट से समझाए और समझ जाएगा, पढ़ाई में तो टाइम लगता है। पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं ना, एकदम से थोड़ा पहले दिन क्लास में आके बैठे और बैरिस्टर बन जाएंगे। पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बनते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है, देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी है ना तुम माता पिता हम बालक तेरे, और दूसरा फिर कहते पतित पावन नाउ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा भला
पावन बनाने वाला तो वह एक बाप है ना, है ना। हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर। कृष्ण तो हो ना सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है, कृष्ण ने वर्षा लिया हुआ है। वह है श्री कृष्ण, हेवन का प्रिंस, और शिव बाबा है हेवन का क्रिएटर। श्री कृष्ण है हेवन का प्रिंस और शिव बाबा है हेवन का क्रिएटर। वह है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। वह कोई राजा नहीं है, वह राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं, वही राजयोग सिखलाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है, उसने ही फिर गवाया है, उसको ही फिर पाना है। बाप परिचय दे रहे अपना, जो मूंझ आए ना सब कुछ, ये गीता के भगवान से मूंझ गया। अगर ये बात स्पष्ट हो जाए तो सब एक हो जाए। श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है, उसने ही फिर गवाया है और उसने ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कोड़ी जैसा बन गया है, शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि ये हमारा बाप है, तब बात है ना। जब बाप बैठ जाएगा तो वर्षा भी बैठ जाएगा, फिर समझ आ जाएगा कि गीता का भगवान कौन है। जब बुद्धि में बैठे कि ये हमारा बाप है। बाप नहीं, पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची, अभी तो पुरानी दुनिया है ना। गीता में है राजयोग, विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखे, गीता से ही सीखे हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं कि फादर कौन है। वह सर्वव्यापी नहीं है, अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए, इस मिस्टेक पर खूब ख्याल कर चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मन मना भव हो रहेंगे। पतिवर्ता व पितावर्ता बने अथवा सपूत बच्चा बने, ख्यालात भी उसके चलेंगे जिसकी धारणा होगी, धारणा भी उसकी होगी जिसकी ख्यालात चलेंगे। अशरीरी भव होगा, मन मना भव होगा, पतिवर्ता होगा, पितावर्ता होगा, सपूत बच्चा होगा, उसी को धारणा होगी जो श्रीमत पर चलेंगे। बाबा कहते बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से ना तुम याद नहीं करते, ना तुम्हारी बुद्धि पवित्र होती है। देह अभिमान में आने से तुम याद भी नहीं करते, ना ही तुम्हारी बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए, इसमें भी पितावर्ता बर्तन चाहिए, इसमें भी ना पितावर्ता बर्तन चाहिए। अव्यभिचारी पितावर्ता बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, बैठे बलिया है परंतु कुछ भी समझते नहीं है। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, माना पितावर्ता पतिवर्ता का अर्थ बाबा बता रहे कि पितावर्ता और पतिवर्ता तो बड़े से ही उम्मीद लगाई जा रही है ना, लेकिन ऐसे होते हैं जैसे कि वो एक छोटे बच्चे हैं। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा दी जाती है, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं, माना उनके माँ बाप, बच्चे दोस्त नहीं। बचपन में जिनकी शादी करा दे, माँ बाप दोस्त होते, बाप बाप दोस्त होते, तो चलो एक दो में दोस्त होते हैं ना तो बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो ये भी ऐसे ही है, पितावर्ता
और पतिव्रता का अर्थ बताया बाबा ने, है ना। इतना बड़ा सम्मान अगर लेना है तो समझना भी तो पड़ेगा ना। नहीं कहेंगे हाँ भी पिता बढ़ता है, भी पति बढ़ता है, और अभी व्यभिचारी याद है ही नहीं, व्यभिचारी है, सबको याद करते फिरते, देह के पीछे लटके पड़े। तो ऐसे ही है जैसे कि छोटे बच्चे की शादी करा दी जाए और वो गोद में ले जाके शादी करा दी, उसको अर्थ कुछ पता नहीं है उस बात का। शादी हो रही है उसको अर्थ नहीं पता। उसी तरह से कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, हमारी है पितावर्ता याद, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। बाबा भी कहते बहुत, वो तो शादी ऐसे यहाँ भी ऐसे है, वो करा देते हैं, यहाँ भी ऐसे है, सगाई करनी है परंतु समझते कुछ भी नहीं कि हाँ बाबा से हमारी सगाई करो, सगाई करो। करनी है तो समझो भी ना, ये सगाई ऐसी सगाई नहीं है एक बार करी और फिर बाहर इधर उधर देखना शुरू, आकर्षित होते रहे इधर उधर। कच्ची सगाई है ये तो, अपने आप को और दूसरे को धोखा देने वाली बात है। धोखेबाज भी बहुत होते हैं ना आज के जमाने में, तो धोखेबाज ज्यादा है। सगाई करनी है परंतु समझते कुछ भी नहीं। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना, 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है, फारकती देते हुए सोचते भी नहीं। तो पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता वह है, ज्ञान का सागर वह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी हुई है, त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग है। पहली बात यह, जब समझाओ तब कपाट खुले, और पढ़ाई है भविष्य के लिए। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं है, शास्त्रों में यह अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए, स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं है। वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुखवंशावली है। जिसने पहले भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा और फिर ब्रह्मा मुखवंशावली हैं। आप ही पूज्य भी यह बनते हैं। पहले नंबर में पूज्य ही फिर पहले नंबर में पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ भी नहीं है। सोचे शास्त्रों से हमारा उद्धार हो जाएगा, तो ये सब बातें कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये बातें तुम बच्चे जानते हो। पर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। उसको पता तो पड़ जाता है ना कि ये खुद से ज्ञान बाण नहीं मार रहे हैं, इनसे मरवाने वाला कोई और है। ये समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कि कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है, कोई ताकत है जो इन्हों को सिखा रही है। अपने आप से कुछ नहीं किया जा सकता। वहां दिखाया है भीष्म पितामह को बाण मारे, उसको जान भीष्म पितामह को बाण कोई मार ही नहीं सकता, नहीं मार सकता था, लेकिन वो जानता था कि ये बाण कौन मरवा रहा है और कौन सी ताकत है। उसको यादगार को भी सामने रखो जो बनाया हुआ है उन्होंने,
और अब की बात को भी सामने रखो। हम किसी को सुनाते हैं तो समझते हैं कि हमने सुनाया तो उसका कल्याण हो गया, उसको तीर लग गया। उसको तीर आपने नहीं मारा है। जब तक बाप की शक्ति ना हो तो तीर लगे ही नहीं। हाँ, तीर तो यहाँ से वहां तक ना जा सके। तो वो जो बनाया है और ये जो रियल है, इसको समझने की जरूरत है। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञानवान मरवाने वाला कोई और है। ये ताकत किसी और की है जो इन्हों को सिखाती है। बाबा देखते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं। इन आंखों से ही देखेंगे ना, इन आंखों से ही तो देखेंगे कि ये सब मेरे बच्चे हैं। जैसे पितृ खिलाते हैं ना, ध्यान देना, जैसे पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है ये फलाने हैं, ये फलाने, ये फलाने। सब सामने बैठे होते हैं तो देखती है कि नहीं देखती है? किससे देखेंगे? आंखों से ही देखेंगे ना। आत्मा आई, आंखें बंद ऐसे थोड़ा आके देखेगी। आत्मा इन आंखों से ही तो देखेगी ना। देखती है कि ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसी बन जाएंगी। खाएगा ना जब, तो आंखें उसके जैसी बन जाएंगी। टेम्परेरी लोन लेते हैं। ये आंखों का रहस्य भगवान ने समझा है। आंखों का रहस्य समझे, हाँ समझे? तो वो जब खाएगा तो टेम्परेरी आंखें वैसी बन जाएंगी। टेम्परेरी लोन है ना, इसलिए ये भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए। उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे। जिन्होंने राधे कृष्ण को जन्म दिया वो ऊंच नहीं गिने जाएंगे। वह कम पास हुए है ना। महिमा शुरू होती है कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जाती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। गुप्त खुशी रहती है। और ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने बाप को जाना होगा। उनको ही ये बातें समझ आएंगी। लेकिन बाबा जानते हैं कि सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना बाप के करीब आएंगे, उतना उतना बाप को जानेंगे। क्योंकि ये बहुत गुह्य राज है इसमें छिपे हुए। ऐसे मत समझो कि जो आपको दिखाई दे रहा है बस वही है। ऐसा नहीं है। जितना आप हमको दिखाई देता है उससे भी कई गुना है अभी। लेकिन हम क्या बाप को 100% जान चुके हैं? जानते हैं 100% बाप को? जानते हैं? जानते हैं? सोचे, अगर हम जानते हैं तो हमें खुशी रहेगी, नशा रहेगा, गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ। इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन लिया है जिससे खर्चा चलता रहा, जिससे खर्चा चलता रहा। शिव बाबा का भंडारा है। भोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती आती है। ये तो बच्चे ही जाने, ये तो बच्चे ही जाने। बहुत गुह्य राज है। बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूँ। इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन लिया है जिससे खर्चा चलता रहा। शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती आती है। ये तो बच्चे ही जाने। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान वाच। वह सबका रचयिता है। फिर कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते?
लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। हाँ, कई आते हैं ना एकदम झट से, जैसे समझाने वाला भी सोचे एकदम झट से इसको मेरे जैसा हो जाना चाहिए, जैसे मेरे को समझ आए। ऐसा होता है ना, समझाने वाले को भी उतना उमंग उत्साह होता है, समझने वाले को भी होता है, पर जो समझने वाला है उसकी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है। पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तब जाके समझदार बनेंगे। तो कई कहते हैं कि हमारे को तो ना अभी समझ आ जाना चाहिए, तो और कईयों को समझने में सेकंड लगता है और कईयों को 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना है। फिर नीचे तो आना ही है ना, बड़ी अच्छी समझानी है। पहले ये सिद्ध कर बताना है श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं। श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। जिसने बादशाही दी उनको ही भूल गए हैं। कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है, सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, इतनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीख दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।